आजाद फौज से जानी है, हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। साथियों, अब मैं आमंत्रित करती हूँ पारुल जी को, पारुल बंसल जी को। शुक्रिया, शुक्रिया रश्मि जी पारुल जी, आपका। पारुल जी 1 मिनट, मैं आपका परिचय देना चाहती हूँ। आपका पूरा नाम पारुल बंसल है जी। कॉमर्स विषय से आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा पाई है। आपका जन्म स्थान बहुत ही सुंदर नगरी वृंदावन है, कृष्ण की नगरी, कृष्णमय नगरी। आप कहानियां लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, लेख लिखती हैं। आपका आरंभ उद्घोष उद्घोष साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुका है। लघु कथा कलश साझा संग्रह प्रकाशित हो चुका है। साहित्यनामा पत्रिका साझा संकलन, अमर उजाला, रूपायन, सरस सलील पत्रिका, गृह शोभा, परिंदे, दैनिक विजय दर्पण टाइम्स, श्री राम एक्सप्रेस, अमेठी पथिक, राग दिल्ली, वेबसाइट हम हिंदुस्तानी सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है। आप मथुरा आकाशवाणी से भी संलग्न रही हैं। आपको निर्झर साहित्यिक संस्था कासगंज द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। पारुल जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपनी रचनाओं के साथ आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं पारुल जी के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ कि फेसबुक, सोशल मीडिया का जो मंच है फेसबुक, उसमें एक ग्रुप है स्त्री दर्पण, जो काफी महत्वपूर्ण साहित्यकार की श्रृंखलाएं लेकर आ रहा है पिछले कुछ सालों से, और जिसमें पारुल जी विदेशी जो साहित्यकार हैं, गैर हिंदी भाषी, उनकी कविताओं के अनुवाद का निरंतर पाठ करके हम सब श्रोताओं को उन कविताओं से रूबरू करवा रही हैं। और बहुत ही सुंदर इनका पाठ, और बहुत ही जिम्मेदारी से, बड़ी निष्ठा से वे अपना ये काम कर रही हैं। और सभी रचनाकारों की रचनाएं, अप्रवासी लोगों की रचनाएं हम तक पहुंचा रही है। तो इसके लिए पारुल जी को बहुत बहुत बधाई। और अब आप अपनी रचना शुरू कर सकती हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो साहित्य साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व, इस तरह का भव्य आयोजन जो पुनः होने जा रहा है, इसके लिए मैं अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, निदेशक नरेंद्र जोशी जी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी और सह निदेशक नीता जोशी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर मंच हम सभी को पुनः प्रदान किया। और विश्व कविता महायज्ञ तो अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि रही हम सबके लिए, और यह भी एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो जैसा कि और मंच संचालिकाओं में रश्मि जी और अनामिका जी दोनों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो कुछ इस तरीके के जो हमारे सीमा पर तैनात सैनिक हैं, जितने भी इस तरीके के स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उनकी पत्नियां कुछ कहती हैं। तो मैं उन विचारों को एक छोटे से गीत के माध्यम से रखने जा रही हूँ सभी के समक्ष। स्वागत है, स्वागत है। बस तुम चले आना, आकर ना फिर जाना, कोई सुंदर सा नजराना, बिन लिए चले आना, सपनों में तुम आना, प्रीत की रीत निभा जाना, कोई सुंदर सा नजराना, बिन लिए चले आना, तुम चिट्ठियां ना लिखना, तुम चिट्ठियां ना लिखना, हिचकियां पोस्ट करना, हिचकियां पोस्ट करना, कोई सुंदर सा नजराना, बिन लिए चले आना। वो क्या कहती हैं फिर? सहरा बांध कफन का आना, दुल्हन को जीत के लाना,
सेहरा बांध कफन का आना, दुल्हन को जीत के लाना, कोई सुंदर सा नजराना, बिन लिए चले आना। तुम भारती का भाल सजाना, तुम भारती का भाल सजाना, तिरंगे में लिपटे चले आना, तिरंगे में लिपटे चले आना, कोई सुंदर सा नजराना, बिन लिए चले आना। इस गीत के बाद बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। और सीमा पे रहने वाली जो तैनात है वहां सेना, प्रहरी हमारे हैं। वीर जवान, उनकी पत्नियों का ये आह्वान, ये प्रार्थना, ये निवेदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया। एक कविता रखने जा रही हूँ जिसमें कविता अपने कुछ मनोभाव कवि से कहती है। आजकल सभी कवि बनते जा रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पर एक बाढ़ सी आ गई है, तो कविता कहीं ना कहीं आहत होती है, तो वो अपने हृदय के जज्बात रख रही है आज। बोली कविता एक दिन अल्हड़ कवि से, बोली कविता एक दिन अल्हड़ कवि से, क्यों बोझिल करते हो अधपके शब्दों से। तुम्हारे अनुपयुक्त शब्दों का वाण सहेजना पड़ता है मुझे हर क्षण। जिस रूप में चाहे छोड़ देते हो, जिस रूप में चाहे छोड़ देते हो, क्यों ढाते हो यूं जुल्म मुझ पे। मैं नहीं सह पाती तुम्हारी बेढंगी शब्दावली, मुझे सजाना संवारना तुम भूल जाते हो, कभी अर्ध अल्प और पूर्ण विराम ना देते हो, मेरी ओढ़नी को तो नजरअंदाज करते ही हो, साथ ही कभी अच्छा शीर्षक भी नहीं गढ़ते हो। जब सजा नहीं सकते मुझको तो क्यों रचते हो मुझको, जब सजा नहीं सकते मुझको तो क्यों रचते हो मुझको। बिंदी के स्थान पर प्रयोग चंद्र बिंदी का, नहीं है ज्ञान तुम्हें हलंत और विसर्ग का। क्यों मेरा नाम बदनाम करते हो और खुद को कवि का दर्जा चाहते हो, क्यों मेरा नाम बदनाम करते हो और खुद को कवि का दर्जा चाहते हो। बड़ी सार्थक कविता और बहुत जरूरी कविता। बिल्कुल, कविता कविता के साथ एक सीख है कि भाई जी बिल्कुल, कि कविताएं लिख देने भर से वो कविता नहीं हो जाती है। सबसे पहले हमें हिंदी का सम्मान करना होगा और उसके बाद उस पर काव्य सौंदर्य का ओढ़नी सजाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगली रचना रखने जा रही हूँ, ईश्वर सुन रहे होना, जिसका शीर्षक है ईश्वर सुन रहे होना। मैं तितली के परों पर कुछ ऋचाएं अंकित कर नौनिहालों के लिए संकलित करना चाहती हूँ। जुगनुओं को पहरेदार नियुक्त कर संदूक में चांदनी को छिपा लेना चाहती हूँ, ताकि राह गुजरती वो लड़की तिमिर को चीर सके। ढलते दिवाकर की थकान अपने कंधों पर दुशाला समझ ओढ़ उसका हमसाया बनना चाहती हूँ, ताकि बरकरार रहे उष्णता अगली उषा तक। चट्टानों के सीने से टपकते स्वेद को एक शीशी में भरकर संकलित करना चाहती हूँ, ताकि बुझ सके पिपासा प्राण दरकते रोगी की, जब नहीं रहेगा धरती पर जल का नामो निशा, जब नहीं रहेगा धरती पर जल का नामो निशा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कुछ पुष्पों की रंगत, कुछ पुष्पों की रंगत मैं लेखनी को डुबोकर लिखूंगी वो सुंदर तरानी, लिखूंगी वो सुंदर तरानी, ताकि मिले सुकून जब फिजा में हो मिलावट। दिशा मंडल पर उगे उन तारों को पल्लू में टांकना चाहती हूँ, आखरों और शब्दों के बौनेपन को रेत कर संवादों की लंबी यात्रा पर जाना चाहती हूँ। पुस्तक में समा जाने वाली तमाम इबारतों संग मीठी नींद की थपकियां चाहती हूँ, नहीं चाहती तो बस इतना कि इनके पूरा होने से पहले ईश्वर के पांव थक जाए, नहीं चाहती तो बस इतना कि इनके पूरा होने से पहले ईश्वर के पांव थक जाएं। मेरी अगली रचना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये कविता इतनी सुंदर, इतनी कोमल है,
इतनी जी। सुंदर सुंदर ख्वाहिशें हैं कि मैं सोचती रह गई कि इतनी सुंदर ख्वाहिशें अगर पूरी हो इंसान की तो कितना तो यहीं सुंदर पर विश्व बन जाए। धरती पर ही जन्नत हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई वाकई आपकी ख्वाहिशें बहुत सुंदर हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मैं अगली रचना रखने जा रही हूँ। ओलम और व्याकरण के नियम, ओलम और व्याकरण के नियम रोकती हूँ पगडंडी पर टायर को एक टंडी से धकेलते हुए बच्चे की नादानियों में। ओलम और व्याकरण के नियम रोकती हूँ पगडंडी पर टायर को एक डंडी से धकेलते हुए बच्चे की नादानियों में। यू शुड डू दिस, यू शुड ओबे इट। फला फला उपदेशों की पर्चियां ठूसती हूँ उन सभ्य सुसंस्कृत बच्चों के तहजीब की जेबों में, उनके तहजीब की जेबों में। बाहों में संसार भरते परिंदों की किस्सा गोई उड़ेलती हूँ 16वें साल में कदम रखती कन्या के कान में। नेकी कर दरिया में डाल चुकी हूँ और कुछ मन के अपनी सुमरनी में डाल अकेली ही राह ले चुकी हूँ, और कुछ मन के बुद्धम शरणम गच्छामि के डाल अपनी सुमरनी में अकेली ही राह ले चुकी हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। अब मैं बहुत कुछ जी काफी सारे कमेंट आ रहे हैं और वंदना वाजपेयी जी हैं, नीलू मेहरा जी हैं और प्रदीप भट्टाचार्य। वंदना वाजपेयी जी कह रही बहुत खूब सुंदर कविता। हेलो बहुत बहुत बुआ, शुक्रिया आप आपका। शायद आपकी भतीजी या भतीजे ने हेलो बुआ कहा आपको। जी 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 जी, वंशिता वंशिता। हाँ 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 हाँ, तो सब सुन रहे हैं आपको। अभिषेक गुप्ता जी लिख साथ रहे ही हैं जय अभिषेक हिंद। गुप्ता जी भी हैं, जय हिंद लिख रहे हैं। नीलू मेहरा जी हैं, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। विनय पवार जी हैं, सुप्रिया चक्रवर्ती जी हैं। तो मैं कुछ आप दोहे ये जैसा सभी कि आपकी कविताएं सुन रहे हैं पारुल। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग सुन रहे हैं और साथ में प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, तो उससे हौसला भी बढ़ रहा है हमारा। हौसला भी बढ़ता है। हाँ। बिल्कुल। जैसे कि मैं वृंदावन से हूँ, तो मैंने उन्हीं ठाकुर जी के चरणों में कुछ दोहे निवेदित कर रही हूँ। सजो है बंगला फूल को, सजो है बंगला फूल को। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में बांके बिहारी मंदिर में फूल के बंगले बनते हैं। बांके बिहारी क्या, सभी मंदिरों में ही ये बंगले सजाए जाते हैं। तो उसी दृश्य को बस मन में रखते हुए मैंने कुछ लिखा है। सजो है बंगला फूल को, गल वैजंती माल, टुकुर टुकुर निहारे सांवरो राधा रानी के गाल। टुकुर टुकुर निहारे सांवरो राधा रानी के राधा गाल। रानी के आवत है देखत सभी, आवत है देखत सभी, सुंदर युगल सुजान। लेत बलैया नहीं थकत, अखियां करें रसपान। लेत बलैया नहीं थकत, अखियां करें रसपान। अब जैसे हमारे बांके बिहारी सांवरे हैं, सांवली सूरत है, तो सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, बरबस जी ललचायो। श्री वृषभान की लाड़ लीकू, कारी कमरी वारो भायो। श्री वृषभान की लाड़ लीकू, कारी कमरी वारो भायो। बहुत सुंदर, तिरछी नजरिया टेढ़ी चाल, तिरछी नजरिया टेढ़ी चाल, कहाँ चले तुम नंद के लाल। धुन मुरली की करे है घायल, बाट जो होते सब ग्वाल बाल। धुन मुरली की करे है घायल, बाट जो होते सब ग्वाल बाल। एक और दोहा। दूध दही और माखन खायो, दूध दही और माखन खायो, माँ यशोदा को खूब सतायो। मुरली बजैया रास रचैया, सब गोपिन के मन को भायो। मुरली बजैया रास रचैया, सब गोपिन के मन को भायो। तो ये थे ठाकुर जी को निवेदित। बहुत सुंदर दोहे थे। और कृष्ण जी लला साक्षात सामने आ गए आपके दोहों को सुनकर। बहुत ही प्यारा वर्णन, बहुत ही प्यारा सच्चरित्र। बिल्कुल। वहां पे तो जैसे मंदिर में आप सामने चले जाइए तो ठाकुर जी के बिल्कुल इस तरीके की बिल्कुल भाव जो है स्वयं में ही उमड़ उमड़ कर आ जाते हैं सामने। हाँ। बिल्कुल वही दृश्य और हम सभी के समक्ष चलता रहता है। तो मैं अपनी एक और रचना रखने जा रही हूँ। झोले में डाल 8-10 बोसे, झोले में डाल 8-10 बोसे, निकला मैं घर से। पहला हहराती नदी के मस्तक पर रखा मैंने, दूसरा चहचहाती गौरैया के परों पर, तीसरा वो बुहारिन के हाथ पर, चौथा
भिखारिन के कटोरे में, पांचवा मजदूर के फावड़े पर, छठा किसान की कुदाल पर, सातवां प्रार्थनाओं के कांधे पर। इस तरह में बांटता चला मोहब्बत, इस तरह में बांटता चला मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। फिर भी बोसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईश्वर तुम तब भी नहीं आए, मैंने बचाया था एक तुम्हारे वास्ते। ईश्वर तुम तब भी नहीं आए, मैंने एक बचाया था तुम्हारे वास्ते। जो आखिरी समझ मैंने डाला हाथ पुनः झोले में, जो आखिरी समझ मैंने डाला हाथ झोले में, तो उम्मीद से परे इजाफा हुआ, तो उम्मीद से परे इजाफा हुआ। तब जाना मैंने प्रेम बांटने से बढ़ता है, तब जाना मैंने प्रेम बांटने से बढ़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर रचना पारुल जी। शुक्रिया, शुक्रिया रश्मि जी, और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत सभी लोग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद लेकर सुन रहे हैं, बड़ा रस लेकर सुन रहे हैं। अब एक रचना जिसे मैं कालिदास के पूर्व में एक से रखना चाहती हूँ। जैसे कालिदास जी ने अपने शब्दों में जो वर्णन किया सो किया। अब मैं जो उसकी यक्ष की जो प्रियतमा थी, उसका जो दर्द था वो मैं रखने जा रही हूँ कि उसने क्या महसूस किया, वो क्या संदेश देना चाहती थी उस वक्त यक्ष को। वो कह रही है फिर से, मुझे प्रेम करना कालिदास के यक्ष की भांति, मुझे प्रेम करना कालिदास के यक्ष की भांति, मुझे मंजूर होगा तुम्हारी प्रतीक्षारत प्रियतमा का खिताब। आखिरी सांस तक इंतजार में पलकें बिछाना, तुम्हारे रामगिरी पर्वत से अलकापुरी आगमन पर घी के दिए जलाना। लंबी समयावधि, लंबी समयावधि, हे नाथ मुझे विस्मृत ना करना, हे नाथ मुझे विस्मृत ना करना। मेरे अलसाए यौवन की दीर्घ प्रतीक्षा को, मेरे अलसाए यौवन की दीर्घ प्रतीक्षा को सहवास का सहज समर्पण देना। तुम्हारी ब्याहता होने के गुमान को चूर ना करना। मार्ग में चुनौती देती बाधाओं को चीरते हुए तुम शीतल पवन के झोंके से आना, तुम शीतल पवन के झोंके से आना और मेरे दिल के बेताज बादशाह बन अपना हुक्म चलाना। मार्ग में रिझाएंगी, मार्ग में रिझाएंगी वो अनगिनत अतृप्त पिपासी नदियां, उनके देहाकर्षण से दूरी ही बनाना, उनके रूप पर मुग्ध ना हो जाना। छुड़ाकर हाथ उनसे मेरे तरसते होठों पर आकर गाढ़ा चुम्बन गढ़ देना, गाढ़ा चुम्बन गढ़ देना। बैरन बयार बांधेगी बाहुपाश में तुम्हें, मैं जानती हूँ बैरन बयार बांधेगी बाहुपाश में तुम्हें, परंतु नाम पवन पुत्र का लेकर दौड़े चले आना। क्या बात। प्रथम वर्षा जल से, बहुत सुंदर, प्रथम वर्षा जल से तृप्त गंधवती भूमि की सुगंध का रसपान करते गज की सवारी में मलंग ना हो जाना। मुकुलित कंदली को खाते हरिण की सुवासित कस्तूरी में न रम जाना। पुष्पित कदम्ब को देख उसके रंग में न रंग जाना। प्रतीक्षारत है, प्रतीक्षारत है वो वेणी खुलने हेतु, प्रतीक्षारत है वो वेणी खुलने हेतु। अश्रु भरे नैनों का बंद कक्ष रमण करने हेतु, अश्रु भरे नैनों का कक्ष रमण करने हेतु। प्रसव पीड़ा की तड़पन से उद्विग्न है, प्रसव पीड़ा की तड़पन से उद्विग्न है वो 100वां कवल, वो 100वां कवल जिसकी उत्पत्ति ही बुझाएगी मेरी प्रेम अगन, जिसकी उत्पत्ति ही बुझाएगी मेरी प्रेम अगन। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं यहाँ 100वें कवल वाली जी। एक मोहनी जी ये जो सुंदर सुंदर, मैं तो आपकी ये जो सुंदर सुंदर आकांक्षाएं है, इच्छा है, इन्हीं में खोकर रह गई थी और अंतिम पंक्ति ने तो मेरा दिल जीत लिया। बहुत अच्छा, बिल्कुल। जैसे इनका समय पूरा होने को है और बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ ये अपने समय के अंतिम पड़ाव पे आई है, पहुंची है। तो आप अपना समय को पूरा कीजिए अपनी अंतिम रचना के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। यह 100वें कवल वाली बात मैं थोड़ा सा सभी को बतानी चाहूंगी। अगर शायद कुछ लोग जानते भी हो कि मैंने यहाँ 100वां कवल क्यों कहा, क्योंकि उस समय यक्ष जहाँ काम करते थे वहां के राजा ने उन्हें पूजा के लिए आदेश दिया था, उन्हें रोज 100 कमल चाहिए होते थे। तो उस दिन उन्होंने, यक्ष ने क्या किया, उनमें से एक कमल लेकर अपनी प्रियतमा को दे दिया। तो जो राजा थे वो बहुत नाराज हुए कि इसमें एक कमल कम क्यों है।
तो वो इसीलिए उनको वो सजा सुनाई गई थी यक्ष को वहां से दूर रहने की। तो इसीलिए उनकी प्रेमिका कहती है, जब वो 100वां कवल खिलेगा तभी मेरी प्रेम अगन शांत होगी, तभी मेरे प्रियतम मेरे पास आएंगे। तो बस उसी भाव को सजोते हुए मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। तो बस मैं अपनी शायद अनामिका जी एक रचना की गुंजाइश और है। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है, एक रचना की गुंजाइश है, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल और बिल्कुल, सभी मैं रखूं। आपको अनीता कार्डेकर अच्छी कविताएं, सुप्रिया चक्रवर्ती बढ़िया, निवारण सिंह जी कह रहे बहुत सुंदर, वंदना जी कह रही बहुत सुंदर दोहे सुनाए आपने। और शुक्रिया। इंदु सिंह भी साथ में है डॉक्टर, हमारे, हाँ, आपको अप्रिशिएट कर रही हैं। डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जो हमारी इसी मंच पे आने वाली रचनाकार है, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, हार्दिक बधाई दे रही है सबको। रमनीक मोहनी जी नमस्कार, बहुत सुंदर व्याख्या, एक बार फिर वंदना वाजपेयी जी ने आपको सराहा। और अनामिका रश्मि सुंदर संचालन, शुक्रिया इंदु, तुम आई हम लोग का हौसला और बढ़ गया, तुम आई हम लोगों का हौसला और बढ़ गया। शुक्रिया जी आप नमस्कार। अपनी अंतिम रचना पढ़िए। जी बिल्कुल भी। मैं बस छोटी सी एक रचना है जिसका शीर्षक है निष्काम भक्ति। मयूर की संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया है सबसे भिन्न। मयूर की संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया है सबसे भिन्न। होकर बावरा करता है नृत्य, रिझाने को ब्रजराज को। छलकते हैं तब अश्रु, उन्हें वीर तुल्य अश्रुओं को मयूरी करती है ग्रहण चौथ से और करती है गर्भधारण निष्काम भाव से बिना संभोग के। शायद इसी निष्काम भक्ति ने दिया वर मयूर को। तुम विराजोगे सदा मस्तक पर बांके बिहारी लाल के। तुम विराजोगे सदा मस्तक पर बांके बिहारी लाल के। इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आज मुझे यहाँ इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथी सभी साथी कलाकार, साथी रचनाकार नीता दास जी, डोलन रॉय दीदी, सभी लोगों के साथ ये सब करने का मौका मिला। और ज्योतिमाला सिंह जी, सीमा श्रीवास्तव जी, उर्मिला